I'm dreaming in dreams. मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योतिका कपूर। और आज हमारी डिवाइन वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप की मीटिंग है जो मंथली मीटिंग होती है। और इस बार हमने डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर को इनवाइट किया है जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं और एक डाइटिशियन भी हैं। तो वो आज मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट ओबेसिटी या फिर हमारी जो डाइट है उसको लेके जो भी मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं उसके बारे में वो बात करेंगी। और ओबेसिटी जो है वो मेन टॉपिक होएगा हमारा। तो ओबेसिटी से आजकल हर कोई परेशान है और अगर ओबेसिटी आती है तो उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर आज डिस्कशन होने वाली है। और आज मैंने बाहर के भी मेंबर्स को इनवाइट किया है, कुछ गेस्ट मेंबर्स भी होंगे हमारे साथ। हमारे ग्रुप के मेंबर्स तो हैं ही, उसके अलावा बाहर से भी कुछ मेंबर्स हैं, वो भी इस बार आएंगे। तो आज की जो मीटिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है और हम सब इंजॉय भी करेंगे वहाँ पे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। I'm dreaming in dreams bigger than me. Taking my time, giving to me. Paint my life into a masterpiece. Coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. There's so much more that I feel. I won't stop until I uncover. I believe in what I feel. I won't stop until I discover all that's beyond. I'll align higher. I'm the one beating my heart's pattern, following the signs. They say I'm getting closer. I'm getting closer. अपना नाम बता दीजिए। Divine Women Empowerment Group, and we are into manufacturing of surgical items. This is Alita, and I am associated with an NGO as a social worker. Thank you. Hello everyone, this is Aman here. Amandeep basically, you can call me Aman. I joined Jyoti's Divine Empowerment Group and I work for an NGO, so I'm a social worker and a teacher also. हेलो, आई एम शैली कनेसा, आई एम हाउसवाइफ और ज्योतिका मैम से हम कपल की किटी मैम मत बोलो मुझे ज्योतिका बोलो सिर्फ। कपल किटी पे मिले थे। हाँ हेलो, माय सेल्फ पूजा एंड आई एम हाउसवाइफ। I am housewife. और आप मेरे पेशेंट हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम छवि है एंड आई एम टू हेल्थ एंड वेलनेस। थैंक यू। Hello everyone, I am Rakhi Garg, I am a homemaker and Chavi के through मिले थे डॉक्टर ज्योतिका से। Good morning to all and hello, myself Priyanki Sharma. As a profession, I am a teacher in the Vaidya International School. By the request, I met Jyotika ji and joined this group, and I am so happy and glad to meet the Jyotika office. Dr. Jyotika is a very good friend of mine. I met her 3 years back or 4 years back, I guess. And I am a homemaker and a baker. Homemaker, maker and टू इन वन हो गया। Hello everyone. Jyotika के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है, इसको बोलते हैं। ये हमारे सबसे पुराने पेशेंट हैं। मुझे लग रहा है उनके पास। It's been so many years, I think now my son is 12 years Yeah. back। And I'm a makeup artist and I'm educated, so I teach makeup and I'm interested. Thank you. एवरीवन, सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ग्रुप में। और ये ग्रुप जो है मैंने 2.5 साल पहले स्टार्ट किया था। तो बेसिकली इस ग्रुप का मोटिव यही था कि जैसे हम लेडीज़ हैं, मैंने इसका नाम रखा है डिवाइन वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप। यही था कि हमने सभी वर्किंग लेडीज़ को अपने साथ लिया था। और वर्किंग लेडीज़ एज अ वर्किंग लेडी मैं अपनी एक जर्नी है, हर एक लेडी की अपनी एक जर्नी होती है। तो जो मुझे प्रॉब्लम्स आई एज अ वर्किंग लेडी, क्या होता है हर एक लेडी का जब हमारी मैरिज होती है हम अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, चाहे हम जितने भी पढ़े लिखे हों, जितनी हमने डिग्रियाँ की हों, चाहे कुछ भी किया हो, है ना। मगर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इस समय अब हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, ये सब हो जाता है और हम अपने करियर को एक बैक स्टेप पे रख देते हैं। कई लोग
तो बेसिकली हर लेडी के साथ ये होता है कि वो या तो अपना जो काम है या प्रोफेशन है उसको बिल्कुल ही बंद करके सिर्फ फैमिली की तरफ देखना शुरू कर देती हूँ। मगर मेरे साथ बस एक चीज़ अच्छी थी कि मैं कनेक्ट रही अपनी क्लिनिक, मैंने कभी बंद नहीं की। साथ साथ में जैसे मेरा बेटा, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैं लास्ट डे तक गई हूँ क्लिनिक पर। रुद्राक्ष मेरा संडे को हुआ है तो सैटरडे तक मैं क्लिनिक पे गई हूँ। उस टाइम पे हम दोनों साथ में बैठे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मेरा बस ये रहा कि 6 मंथ मैंने गैप लिया आफ्टर डिलीवरी, और उसके बाद जो है फिर मैंने अपनी अलग क्लिनिक स्टार्ट की थी जोधा में। तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा होता था, 6 महीने का था, तो मैं उसको अपने साथ ही क्लिनिक लेके जाती थी। तो मेरे साथ बस एक चीज़ ये थी, मेरे में इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं साथ साथ में सब कुछ कर रही थी। बच्चे को भी देख रही थी, क्लिनिक भी देख रही थी, घर का भी देख रही थी, सब कुछ देख रही थी। मेरे में इतनी स्ट्रेंथ। मगर हर लेडी के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम जॉब पे जाते हैं वहाँ पे हम अपने बच्चे को नहीं ले जा सकते हैं। जो जॉब करती है लेडी, या उनको इतनी सहूलियत नहीं होती कि वो अपने वर्क प्लेस पे ले जा सकें। मैं तो ले जा रही थी, इसलिए मेरा वो एक कनेक्शन बना रहा। उसके लिए मैं मतलब एक लकी थी कि मेरे को वो चीज़ मिली, ऐसी इन्वायरमेंट था कि मैं उसको ले जा सकती थी। मगर हर लेडी के साथ ऐसा नहीं होता है, वो पूरी तरह से बंद करके बैठ जाते हैं। कई बार लेडी, मतलब ज़्यादातर लेडीज़ के साथ ऐसे ही होता है। मैंने मेरी क्लिनिक पे इतने पेशेंट्स जो आते हैं उनको मैंने देखा है, कई लेडीज़ जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, MBA की हुई है, डॉक्टरी की हुई है, मतलब गायनोकोलॉजिस्ट जैसे, वो लोग भी अपनी वो चीज़ों को बिल्कुल ही बंद करके और घर को पूरी प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पे तो हमको तो कुछ नहीं पता चलता है, क्योंकि हम इतने बिजी होते हैं बच्चों में, फैमिली में। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होना शुरू करते हैं, जब हमारे पास थोड़ा खाली टाइम बचता है ना, उस टाइम पे फिर हमको ये चीज़ें फील होने लगती हैं कि हमने अपनी सारा प्रोफेशन सब वो कर दिया अपनी फैमिली के लिए, और वो जब खाली टाइम हम नहीं अपने आप को स्पेंड कर पाते, फिर वो एक डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ें आती हैं हमारे अंदर। और उस टाइम पे क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस हमारा खत्म हो चुका होता है। क्योंकि जब हमने कोई भी काम किया उसको अगर हम 1 साल 2 साल बिल्कुल ही बंद कर दें, तो हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि हम उसको दोबारा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो कॉन्फिडेंस जब खत्म हो जाता है ना, तो हमको ये लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। और ज़्यादातर लेडीज़ का यही होता है कि वो नहीं कर पाती हैं, और उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो रीस्टार्ट कर सकें। तो ये हर 35 के बाद हर लेडी, जो भी आपने देखा होगा, जो भी अच्छे लेवल पे हैं लेडीज जो काम कर रही हैं, या एक उनका मतलब सोशल पोजीशन है अच्छी, आपने सभी का यही देखा होगा। हमारे सामने रेणुका जी एग्जाम्पल है, इन्होंने 40 में जाके अपना करियर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये हर लेडी के साथ होता है। अगर जो लेडी घर पे बैठ जाती है ना, उसका एक सोशल सर्कल अगर नहीं होता, तो उनको ये चीज़ें, उनको लगता है मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मगर ये सबके साथ होता है। तो हमको उस चीज़ को, मेरे को ये लगा कि जिस तरह से फिर मैंने अपने आप को भी रीस्टार्ट किया, जैसे जब से मैंने ओमेक्स में स्टार्ट की क्लिनिक अपनी, मेरे को 3 साल हो जाएंगे, तब से मेरे को लगता है कि हाँ मैं अब प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी अभी अपने करियर को रखा है। तो ये हर लेडी के साथ होता है। और मुझे ये फील हुआ कि मैंने जैसे ये ओमेक्स में स्टार्ट किया, मेरे को बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी करनी पड़ी, सही बताऊँ तो। क्योंकि अपने लिए स्टैंड, मेरे को वो चीज़ पता चल रही थी कि मुझे अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा। तो सबसे मेन चीज़ यही होती है कि हमको खुद अपने लिए स्टैंड लेना है। जब हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं, फिर हर कोई आपका साथ देता है। तो मुझे उस टाइम पे ये फील हुआ जब मैंने क्लिनिक ओपन की कि हर लेडी के साथ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने इसीलिए ये ग्रुप बनाया था कि जो भी लेडी चाहती है कि मुझे सेकेंड इनिंग अपनी करनी है, उन लेडीज़ के लिए हम सपोर्ट सिस्टम की तरह बन के खड़े हों। और इस ग्रुप को मैं इसी तरह से धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ। इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज हमारे साथ जुड़ें, उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। कुछ नई चीज़ें, हम हर महीने कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, कुछ नई नॉलेज लेते हैं। और जैसे आजकल सोशल मीडिया और सोशल मार्केटिंग का बहुत चलन है, बिना मतलब कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो इसके बिना नहीं हो सकता। इन चीज़ों की नॉलेज हम लोग टेक्निकल में बहुत वो होते हैं, बुरे होते हैं, लेडीज़ होती हैं फाइनेंशियल और टेक्निकल चीज़ों में बहुत बुरी होती है। तो ये चीज़ें हम सीखते हैं इस ग्रुप में। और अब हमने बाहर से भी गेस्ट मेंबर बुलाना शुरू किया। जैसे इस बार हमारे ग्रुप से बहुत सारे लोग आए हैं, हमारे कपल किटी वाले ग्रुप से भी मैंने बुलाया कई सारी लेडीज़ को। तो और भी लेडीज़ को हम नेक्स्ट, अभी जो हमारा अगस्त से स्टार्ट होने वाला है न्यू सेशन, उसमें हम और भी लेडीज़ को अपने साथ जोड़ना शुरू करेंगे। और जो हमारे कोर मेंबर्स हैं वो तो है ही हैं, साथ में और भी लेडीज़ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। और आज हमारे साथ डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर जी हैं, शी इज़ आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड डाइटिशियन ऑल्सो। तो ये आज हमको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताने वाली हैं, डाइट के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, फैक्ट्स एंड मिथ्स। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर के साथ। एक बार तालियां बजा दीजिए। जोर से क्लैपिंग, और जोर से। था, लेकिन था
जब हम लोग ना बैठे थे एक्चुअली मुझे फॉर्मल नहीं पसंद, आई नॉट हियर फॉर लेक्चर प्लीज, है ना, बहुत प्यारे से मूड में बैठे हैं सारे, है ना, मुझे लगता है कि वी आर टुगेदर फॉर फन। आई रियली लव दिस कंसेप्ट कि इट इज मेनी ऑफ पीपल वेयर यू ऑल आर गेटिंग अ ब्रेक, लाइक फन भी करेंगे और साथ में कुछ मेडिटेशन भी ऐड हो जाएगा, व्हाट वंडरफुल आइडिया और अपलिफ्टमेंट व्हिच आई लाइक द मोस्ट। So as a doctor, I'm basically an Ayurvedic physician working as an Ayurvedic diet and lifestyle consultant at Santoon Tiger Ayurvedic Clinic, Ludhiana only. I'm into practice since last 20 years. And I am Dr. Jyotika. Melody में फिर मिलेंगे गाना, है ना, बहुत ही प्यारे because me and my husband हम कभी बस शॉप के लिए करते हैं, तो वहाँ पे WhatsApp से मिलना हुआ और उसके बाद मुझे पता लगा कि इस ग्रुप के बारे में मुझे इन्विटेशन दिया। हरी साइड के साथ गया कि अच्छा एक फिजिकल ग्रुप है, उसमें हम बात करेंगे कुछ हेल्थ की, तो मुझे बताया कि यस वी हैव पीपल और हम लोग इसमें ऐसे सोलह करके, तो रियली प्रिविलेज टू बी हियर ऑन द ज्योतिका जब आप बात ऐसे शुरू करूँ कि सारे मुझे को ऐसे देख रहे हैं कि सब टाइट हो टाइमली सबसे करंट द मोस्ट करेक्ट इशू ना, कितना मुश्किल होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है, लोग कहते हैं ना हम तो हवा खा के जाते हैं, सही बात है। See, what I have learned in my years of practice and especially coming in Ayurveda was a blessing for me. और जर्नी बहुत, आप अक्सर जब बात कर रही थी वुमेन की जर्नी की, तो आई वाज वेरी रिलेट माय जर्नी विद हर बिकॉज़ बीइंग अ मैरिड को हम लोग काफ़ी सिमिलर जर्नी में रहे हैं, हमने अपने बच्चे ऐसे ही पाले हैं, मेरी बेटी भी क्लिनिक जाती रही मेरे साथ अपने में और ऐसे ही क्लिनिक में बड़ी होगी, ऑल माय पेशेंट्स न्यू और मैं चलो कि डॉक्टर साहब बेटी कितनी बड़ी होगी, मेरी बेटी ना सीन कॉट में होगी, तो अच्छी बात है ये सब चीज़ें हैंड इन हैंड लेके चलना और करना, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बार को फ्लैशबैक हो गया आपने भी जर्नी का के साथ आपके साथ कमिंग टू द टॉपिक, अगर हम आज बात करूँगी आई एम हियर टू गिव यू समथिंग इनसाइट अबाउट आयुर्वेद बिकॉज पीपल आराम से बैठ जाओ, कितनी देर खड़े रहोगे। तो अगर हम आयुर्वेद की बात करें, why are people fascinated about Ayurveda? क्योंकि everyone wants to be natural. आपने बहुत सुना कि नेचर के पास जाना, everybody is thinking of, क्योंकि people are exhausted actually, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न साइंस में किसी भी चीज़ का आंसर नहीं मिलता, then they resort to such ideas. आज भी आयुर्वेदिक को ऑल्टरनेट साइंस में हम तभी आते हैं जब हम एक बारी एलोपैथी से दर्द खा लेते हैं। This is true. This is true. This is not the first resort. This is not the first thing. और विडंबना है, हमारे देश में ये विडंबना भी है। These sciences are taught like that. उनको भी देखा जाए तो ऐसे डायरेक्ट पे रखा जाता है competition में, that is बहुत एक different matter है। But what I want to say is कि आयुर्वेद में हम बात करते हैं, मैं एक छोटे से श्लोक से बात करूँगी बिकॉज आयुर्वेद मेरे अंदर चरक और सुश्रुत ही गया है ना। आई रेड ऑल अबाउट चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता एंड सब कुछ हमारे ग्रंथों में ना बहुत ही जैसे बोलते हैं कि सूत्र फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में लिख के उस बड़े बड़े एलैबोरेशन को शॉर्ट में बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो वो कहते हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रश्न, संस्कृत है जो कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और डिजीज पर्सन आतुर सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ सिखा के गया वो टाइम हमको, वो एक्चुअली हमको नेचर से जोड़ के गया। आप सबने रियलाइज किया इस चीज़ को, आप सबका झुकाव अगर इस तरफ आया तो आफ्टर 2020 ज़्यादा नहीं हुआ, विश्वास भी बना क्योंकि उस टाइम पे क्योर हुआ था। एक्चुअली में क्या है कि कुछ भी बनावटी नहीं है, आयुर्वेद इज ऑल अबाउट नेचर एंड नेचर इज प्रिवेलिंग डे एंड नाइट अराउंड यू, इट इज एग्जिस्टिंग अराउंड यू, इट इज ओनली टू गेट इन सिंक विद द नेचर। अब हम नेचर से कैसे सिंक करेंगे, हम कितनी दूर जा चुके हैं इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी पता क्या है, बॉडी तो सिंक है नेचर के साथ, लेकिन हम उसको कॉल को ले नहीं पा रहे हैं। तो आई एम हियर टुडे जस्ट टू आपको सेंसिटाइज करने के लिए कि आप कैसे समझेंगे अपनी बॉडी को, सो दैट आप उस चीज़ को कैसे आपको कैरी करना है। अब मेरे सामने वी हैव 16 पीपल इन ऑल टुडे, और मेरे हिसाब से अगर मैं आयुर्वेद की दृष्टि से देखूँगी कि हम सब अलग हैं। मेरा जो बॉडी टाइप है वो डॉक्टर साहब का नहीं है,
जो आपका है वो आपका नहीं है, राइट। जिया जी के साथ आज मैं आई हूँ, शी इज टोटली डिफरेंट, है ना। सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन आयुर्वेदा। दिस इज द बेस विच वी हैव लर्न इन आयुर्वेदा एंड दिस इज नोन एज योर कॉन्स्टिट्यूशन और प्रकृति, इसको हम प्रकृति बोलते हैं। तो वी स्टार्ट आवर एनालिसिस विद द प्रकृति। हम पहले बॉडी टाइप को समझते हैं, फिर हम बात करते हैं कि हमको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे फ्लो के साथ जाना है, किस नेचर के साथ जाना है। बिकॉज जब अगर हम उसे नहीं समझेंगे ना, उसे अडैप्ट नहीं करेंगे, तो हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज़ फंसी रहेगी कि मैं उसकी जैसी क्यों नहीं हो सकती, मैं इतनी ऐसी क्यों नहीं हो सकती। मुझे करीना कपूर वाला जीरो फिगर हमारे माइंड में आता है ना, दैट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। सो व्हाट आयुर्वेदा सेज इज कि जब हम स्टार्ट करते हैं, हाउ वी एनालाइज, हम जब बात करते हैं तो वी आर नॉट इनटू गिविंग अ डाइट प्लान जस्ट बाय कि पर्सन आया, उससे अपनी प्रॉब्लम बताई और हमने उसको डाइट प्लान दे दिया। नो, वी नीड टू नो अबाउट द पर्सन्स बॉडी टाइप फर्स्ट। तो वी हैव अ डिटेल प्रोसीजर फॉर दिस, और हम लोग उस पर वर्क करते हैं और उसे आइडेंटिफाई करके। तो बेसिकली व्हाट वी गो इज़ अबाउट, आपने सुना ही होगा, मेरे ख्याल से अब तो बहुत कॉमन टर्म्स, अगर थोड़ा बहुत भी आपको कुछ आयुर्वेदिक टेक्स्ट या नेचर इसको पढ़ते हैं तो वात, पित्त, कफ, these terms I think you must be used to, है ना। हमारे होम्योपैथी में होता है सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। Yes. So these are the basic humors of our body, और इसी का सिंक में रहना, इसका बैलेंस में रहना हमारी हेल्थ है, और इसी के बैलेंस का बिगड़ना हमारा इलनेस है। तो how that go, this is prevailing in a body also, this is prevailing in a nature also। तो अभी सीजन्स चल रहे हैं, आज हम लोग को बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है। ऐसे वी आर ब्लेस्ड, वी हैव 6 ऋतुस इन आवर इंडिया, हमारे को 6 ऋतुएं मिलती हैं और हर ऋतु में डिफरेंट एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, है ना, उसके ऋतु के अकॉर्डिंग हमारे दोषों का अप डाउन होता है और हमारी बॉडी अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो उसको समझना, तो वी आर देयर टू गाइड यू फॉर डाइट थिंग। तो मतलब यू कैन ऑलवेज कम फॉर एन आयुर्वेदिक फिजिशियन और अ आयुर्वेदिक डाइट। दिस इज हाउ वी आर अपार्ट फ्रॉम अ रेगुलर डाइटिशियन। क्योंकि मेरे को आज मौका है बताने के लिए, क्योंकि when patient comes to me 6 me as a dietitian, कहते dietitian बहुत dietitian के पास होगा, इनको भी देख लूँगा, but once they come to us, they come to know about themselves. So this is how Ayurvedic diet and lifestyle consultants work. तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं टुडे आई वांट टू सम अप, क्योंकि आयुर्वेदा को 1 घंटे में सम अप करना आपके साथ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट द टॉपिक आई वांट टू कवर टुडे इज, जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला, हम लोग फूड पे कंसंट्रेट करें कि विच टाइप ऑफ फूड वी शुड हैव। तो एक ग्रॉसरी आप अपने माइंड में कुछ पैरामीटर्स को लेके चलो, ऑलवेज चेक योर फूड ऑन दीज पैरामीटर्स, राइट। सो द पैरामीटर्स कैन बी, द फर्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ फूड। You can always check food according to the quality. अब क्वालिटी में मैं क्या बात करती हूँ, Pepsi and Coke, are these the quality products? No. They are high on market rate, उनके, है ना, अप्रूव भी है BCCI से, ऐसी बात तो है नहीं, बट अगर मैं क्वालिटी में बात करूँ तो नो। So we judge a food in Ayurveda through its how live it is and how dead it is, कितना जीवंत है और कितना डेड फूड है। जैसे फ्रेश फूड इज ऑल लाइव फूड, व्हाटएवर इज प्रिपेयर्ड इन योर किचन ऑन अ रेगुलर बेसिस इज अ लाइव फूड। तो आप देखो ना कि मम्मी के हाथ के पराठे भी बने होते हैं ना, तो वो अच्छे लगते हैं, और वो आपके लिए ना कई सारी सिचुएशंस में अगर आप घर का खाना खा लो ना, मम्मी के हाथ का बना, मम्मी को बस बता दो और मेरे मदर बना के खिला दिया, तो वो ऐसा थेरेपी काम कर जाता है वो खाना, बिकॉज उसको हम सात्विक की कैटेगरी में भी बोल देते हैं। सात्विक फूड इज ऑल अबाउट लाइव एंड ऑर्गेनिक फूड कमिंग फ्रॉम द नेचर। जितना भी डेड फूड है दैट इज ऑल यू कैन से कि जिसको कि हम बासा करके खा रहे हैं, स्टेन करके खा रहे हैं, रेफ्रिजरेट करके खा रहे हैं, या आजकल हम पैक्ड फूड खा रहे हैं, बहुत कॉमन है। ऑल दिस फास्ट फूड है ना, जिसमें कैलोरीज नहीं है, दिस कम्स इन द डेड। तो एक सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन है, व्हाटएवर इज जो आप फ्रेशली कुक करके खा रहे हो ना वो लाइव है, जो भी आप पैक खाओगे, रेफ्रिजरेटेड खाओगे, जो पहले बन चुका है, हाफ कुक्ड है, उसको खा लो, प्रोसेस्ड फूड है, दैट इज ऑल डेड फूड। सो दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर द क्वालिटी ऑफ फूड। तो बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके लिए क्या होता है ना, थोड़ा सा मेरा इसमें वो आ जाता है कि यू हैव टू बी एक्टिव इनफ टू हैव दैट फूड, यू हैव टू बी एक्टिव इनफ। So there is a direct target for the women's
क्योंकि मेरे पास आने वाले वुमेन्स की किचन एक्टिव हो जाती है, वो खुद सेंसिटाइज हो जाए तो वट एवर हेल्प दे हैव देयर होम, तो वो उसको भी गाइड कर सकते हैं ना। देखो हम लोग हाउस हेल्प से बनवाते हैं, मेड से बनवाते हैं, तो हम भी तो गाइड कर रहे होते हैं ना, तो हम जो बताएंगे वो बना देंगे। तो मुझे पता होता है कि मैं तो पहले ये भी पूछ लेती हूँ कि किचन में वर्किंग कैसे हो रही है, क्योंकि मैंने जो बताना है वो फिर वो सारा कुछ बनना है। तो दिस इज़ वन शुड बी इन माइंड। तो क्वालिटी ऑफ फूड बहुत सिंपली आप आइडेंटिफाई करो कि मेरे पास क्या लाइफ है, क्या रोज़ ताज़ा बना के खा रही हूँ और क्या मैं पैक खा रही हूँ। यहाँ पे ये भी चीज़ आ जाती है कि क्या हम सीजनल खा रहे हैं और क्या हम नॉन सीजनल खा रहे हैं, प्रोसेस्ड एग्जैक्टली। स्टोर की। आप देखो, आप तो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम एज ग्रुप, तो आप आइडेंटिफाई कर सकोगे मेरे ख्याल से कि कौन सी सर्दियों की सब्जी होती थी, कौन सी गर्मियों की सब्जी होती थी। यू नो ना, पीस टू ऑलवेज मटर हमेशा हम लोग कब खाते थे? सर्दियों में खाते थे। गोभी कब खाते थे? सर्दियों में खाते थे। गर्मियों में क्या खाते हैं? भिंडी, घिया, तोरई, अरबी। वाई हमारे बच्चे क्या कहते हैं? मम्मा पालक पनीर बनाओ। तो जो आ रही है मुझे पालक, वो भी आ अब हम ये कैसे समझें? सब स्टोर की होती Now everything lies here only. Seasonal is something which season is giving. मैंने ये बोला getting sync with the nature. Understand the nature. इस समय आज हम बात करते हैं, मैं क्यों इसके लिए बात करूँ, आपको एग्जाम्पल देती हूँ। दिस इज द ग्रीष्म ऋतु, अभी हम लोग का गर्म हो जाता है ना, टेम्परेचर आर वेरी हाई, तो ये 2 मंथ हमारे ग्रीष्म ऋतु के हैं। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हमारे ऊपर क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत लो होती है, नेचुरली लो होती है। सो वी आर नॉट सपोज टू ईट द थिंग्स विच आर वेरी हेवी और ऑयली, राइट, और बहुत ठंडा पसंद होता है, प्रॉब्लम्स होती है, क्या होती है? पेट शामिल, एंटी एसिडिक होती है। घिया तोरी आप घिया तोरी खाओ ना, आपको हाइपर एसिडिटी में हम लोग जूस भी बोल देते हैं पीने का, तो नेचुरली पेट शामिल है। अब इस सीजन में जो पेट का प्रकोप होता है, हमारे को इसमें डाइजेस्टिव फायर हमारी बहुत कम हो जाती है, तो हमारे को नेचर ने वो चीज़ें दे दी ऑलरेडी, तो आप उसको खा लो ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो सीजन का आ रहा है आप खाओ, राइट, जो आपकी लोकल अवेलेबल है, एंड ऑल्सो सी कि लोकली कितना पास से कोई चीज़ आ रही है, क्योंकि वो अबंडेंस में होगी और वो सस्ती होगी, आइडेंटिफाई करना। डोंट गो फॉर वेरी फैट पैक्स। समटाइम्स पीपल थिंक कि मेरे को इस तरीके का फ्रूट खाना इस टाइम पे, या बहुत पीपल, जैसे मैं देखती हूँ मेरे पास देखो पेशेंट से मैंने सीखा भी पता कि डॉक्टर साहब मैं एवोकाडो टोस्ट खाती हूँ रोज सुबह मॉर्निंग में। इज एवोकाडो एन इंडियन फ्रूट? नो, राइट। आर ब्रेड्स कम इन अ इंडियन फूड? नो। हम चपातीज वाले लोग थे, हम तो मिलेट्स वाले लोग हैं, है ना। ब्रेड का फॉर्मेशन देखो, मैं बात करती हूँ, मेरे को समझाती हूँ, बिकॉज इन इंडिया वी डोंट हैव सच क्वालिटी मेकिंग, है ना। ब्रेड तो समथिंग मेरी डाइट्स में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ। तो जो खुद बेक कर सकता है घर में वो कर ले, वो मेरे कहे हुए इंग्रीडिएंट्स। माय पॉइंट, हाउ टू ईजिली आइडेंटिफाई एंड धीरे धीरे सेग्रीगेट करते जाइए अपने फूड आइटम्स को, है ना। इट इज़ ईजी टू डू, क्योंकि अब आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, ब्रेड इज़ अगेन समथिंग विच जो कि फ्रेश नहीं आएगी आपके पास, एक टैग के साथ आएगी, इतने उसके शेल्फ लाइफ है और इस तरीके से, तो पक्का उसके अंदर सब चीज़ें होंगी। और उसमें भी आपने वो वाला फ्रूट डाला जो फ्रूट एक्सपोर्ट होके आ रहा है इंडिया में, कब उगा है, कब बना है और कितना वो स्टोर हुआ है, आपको क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलेगी उसमें से, और यू आर समथिंग यू आर ईटिंग वेरी गुड थिंग। तो उससे लॉट बेटर है कि आप एक चपाती बनाओ और आप एक सीजनल सब्जी बनाओ और फुल्का सब्जी खा लो, इट इज़ मच मच बेटर। सो दीज आर द थिंग्स, अगेन आई एम सेइंग कि क्वालिटी ऑफ फूड को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट अगेंस्ट द थिंग्स कि आप रेसिपीज और वेरिएशंस पे मत जाओ, यू कैन डू सो मेनी वेरिएशंस। जब हम धीरे धीरे जुड़ते हैं तो आई जस्ट मतलब उस चीज़ में आपको बता देती हूँ, तो कभी मोनोटोनस नहीं होती। इंडियन किचन इज़ नॉट मोनोटोनस। वो जो 56 भोग हमारे ही किचन से निकल के आया है, इतनी वैरायटीज़ हमारी ही किचन से निकल के आई है, राइट। सो वी हैव टू फर्स्ट हैव कॉन्फिडेंस इन आवर कुकिंग, इंडियन थिंग्स। फर्स्ट मतलब मैं इस चीज़ पे ज़रूर आती हूँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है मुझे पहले ब्रेन वॉश करना उस तरीके की डाइट से, है ना। सो क्वालिटी में बहुत सारे और पैरामीटर्स भी हैं, बट द मेन पैरामीटर इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू, द लाइव एंड द डेड पैरामीटर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन द सीजनल एंड नॉन सीजनल, इसको आप टेक केयर कीजिए। हाँ, एंड द लोकल वंस, क्योंकि जो अबंडेंस में आ रहा है और जो सस्ता है ना, वही आपको बेस्ट न्यूट्रिशन देके जाएगा। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि जो हमारे को प्रकृति जो दे रही है ना, जैसे हम यहाँ पे पैदा हुए हैं इंडिया में ना,
तो हमारी बॉडी को जिस मिनरल्स और विटामिन की ज़रूरत है वही हमारे आसपास वो सब्जियां उगेंगी। Exactly. जो फॉरेन में जैसे एवोकाडो है वो वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है, मगर वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा उनके लिए है। तो लोकल जो चीज़ें है वो सबसे ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन देंगे, सबसे ज़्यादा वो चीज़ें यही देंगी। एक सिंपल फंडा है। तो हम लोग अपने बच्चों को भी ये हैबिट डालें कि बच्चे आप लोग बहुत फैंटेसाइज फूड्स, क्योंकि वी नीड टू सेंसिटाइज आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, बिकॉज हमारा टाइम तो फिर भी अच्छा निकला, हमारी मम्मियों ने किचन संभाला था, हम लोगों ने आज भी याद है वो चीज़ें घर की खाई हैं। आई रिमेंबर होलीज में हमारे घर में चिप्स बनते थे, घर के चिप्स बनते थे, जो कि हमें पता ही नहीं बच्चों को, है ना। मैंने अपनी बेटी को रिप्लेस करके दी वो चीज़, तो वो भूल, उसके बाद पैकेट वाले चिप्स की डिमांड नहीं होती है, क्योंकि उनको वो टेस्ट ही नहीं पता। तो समटाइम्स क्या है ना कि वो चीज़ें हम कैसे कैरी करेंगे, उस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है करना। तो दिस इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ थिंग कि पहले हम उस चीज़ को करें और अपने फ्यूचर जनरेशन को सेंसिटाइज करें। तो गेट देम इनटू द हैबिट ऑफ विजिटिंग अ ग्रॉसर, एटलीस्ट अपने साथ लेके जाइए, उनको वेजिटेबल्स दिखा के, उनको प्रॉस कॉन्स बता के, और कुछ इसमें भी मैं भी वैसे मैं लेती हूँ, बहुत सारी काउंसलिंग्स लेती हूँ मदर, क्योंकि यहाँ पे ये फसी ईटर्स आ जाते हैं मेरे पास, क्योंकि मदर्स अपने लिए लेती हैं, बच्चों के लिए बहुत अप्रोच करते हैं कि बच्चों को कैसे ठीक करें। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि उन लोगों को सेंसिटाइज करना, गेटिंग उनको भी नेचर के पास ले जाओ ना। मेरे को एक दो चीज़ों में प्रॉब्लम आई थी, तो आई जस्ट मेड अ पॉइंट कि मैंने अपने बच्चे को ना, बेटे को वही चीज़ ग्रो करने के लिए मैंने कहा चलो उसको ग्रोइंग की हैबिट थोड़ा सा नेचर से जोड़ते हैं। एक दो गमलों की मैंने उसको केयर करने के लिए दिया कि तुम इसकी केयर तुम ही करोगे, इस प्लांट की केयर तुम ही करोगे। तो वो धीरे धीरे ना जुड़ गया उसके साथ, तो उसको मन करने लगा। तो वो जब वो वाला फूड देगा, अब वो ही वॉज नॉट ईटिंग शिमला मिर्च, क्योंकि शिनचान देख देख के उसने दिमाग में डाली शिनचान I'll come to that point. I'll come to that point. ये सारे क्वेश्चंस जिनके भी हैं वो लास्ट में हम This is a आधे very घंटे में valid क्वेश्चन question and I'll answer this. एक बार हो जाए जरा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मैंने आंसर। थोड़ा सा भी इस चीज़ के लिए बताया बच्चों के लिए, क्योंकि वी ऑल आर मदर्स हियर एंड आई ऑलवेज टेक अ पॉइंट कि जब मदर्स बैठी होती है तो उनके बच्चों के लिए कर दो, क्योंकि मेरे पास जब बच्चे 20s के बाद आते हैं तो वो टोटली हाथ से निकल चुके होते हैं एंड बहुत डिफिकल्ट मुश्किल होता है। दे आर इनटू कॉर्पोरेट जॉब्स राइट नाउ। कॉर्पोरेट जॉब्स में जाके उनके लाइफस्टाइल वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो मुझे उस समय बहुत वो लगता है कि इनको क्यों नहीं 4-5 साल की उम्र में सेंसिटाइज किया गया। तो बीइंग एज वी ऑल आर वुमेन्स एंड मदर्स ऑल्सो, सो आई नीड टू सेंसिटाइज दिस टॉपिक कि इस तरीके से बच्चों को आप इसी एज में इससे धीरे धीरे जोड़ना शुरू करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सेकेंडली कमिंग टू द क्वालिटीज़ में ये बात आ गई, क्योंकि अभी हम इसी बात को ले लेते हैं। मैंने बोला आयुर्वेद इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ भी कॉमनली नहीं चलता ना। जब मैंने आपको प्रकृतिज बताई तो यू विल बी एस्टॉनिश्ड। जब आप अपना प्रकृति परीक्षण कराओगे तो आपको खुद को इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जानने लगोगे अपने आप को, आपको कई सारी चीज़ों का जवाब मिलेंगे उस टाइम पे, और आप डिप्रेस होना बंद हो जाओगे कि यार मैं तो पूरी ज़िंदगी ऐसे सोचती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मेरे टेस्ट ऐसे क्यों हैं। यू आर ऑफ दैट टाइप। आप आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी और आप अपने आप को इम्प्रूवाइज करोगे। तो होता क्या है कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रकृतिज, तो दे आर डिफरेंट प्रकृतिज, वात पित्त एंड कफ प्रकृतिज। तो नेचुरली जैसे अगर मैं ओबेसिटी की बात करूँ, है ना, हाउ विल यू डिफाइन योर फ्रेम, बॉडी फ्रेम, कैसे आप डिफाइन करोगे। मॉडर्न साइंस के पास तो BMI है, आप BMI निकालते हो, आप हाइट एंड वेट का रेशियो निकालते हो। येस, इट इज़ ऑथेंटिक वन, आई एग्री विद दैट पैरामीटर, बट अगेन देयर इज़ अ पैरामीटर ऑफ दिस प्रकृति, जहाँ पे हम जैसे बोलते हैं कि एक मीडियम फ्रेम वाला पर्सन इज़ अ प्रकृति, उसका मीडियम फ्रेम रहेगा। 50-60s में वेट जाना उसका नेचुरली रहेगा, और जैसे बोलते हैं कि एक मीडियम हाइट रहेगा हमेशा उसका असर। वात प्रकृति पर्सन जो होता है वो बहुत ही बोनी और स्किनी रहता है, वो कितना भी कुछ भी खा लेगा वो बहुत ज़्यादा मोटा कभी भी नहीं होगा, राइट। तो वो जो एक पतला सा फ्रेम, पतली सी टांगे आपको दिखते हैं, स्पार्स हेयर्स हैं, बहुत कम हेयर्स हैं, शुरू से ही पतले थे। हम पूछते हैं हाँ ये तो मेरे बचपन से कम थे, किसी को होता है कि बचपन में बहुत भारी थी अब कम हो गए, है ना। तो दोस्त कई सारे मतलब ऐसे मोर देन 20-25 पैरामीटर्स होते हैं जिस पे हम लोग वर्क करते हैं फिजिकली एंड मेंटली, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं फीचर। तो वात पर्सन बोलेगा कि मैं मोटा हो जाऊंगा, वो नहीं हो सकेगा। एंड द कफ प्रकृति पर्सन जो होता है कि वो ऑलरेडी देयर ऑन द हायर साइड ऑफ द फ्रेम। तो अगर वो मतलब जब हम उनका वेट स्टैंडर्ड मेजर करना होता है मुझे, कि अगर इनका वेट मैनेजमेंट करना है तो फर्स्ट आई सी कि वो कितना अभी मेरे पास विकृत स्टेट में आए हैं, क्योंकि मैं वो एनालिसिस करती हूँ, और फिर मैं ये आइडेंटिफाई करती हूँ कि एट व्हाट पॉइंट दे कैन गो। उसमें काउंसलिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मुझसे डिमांड करेंगे कि मैं 0 फिगर हो जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे उनको डिजीज़ करके वो चीज़ नहीं करनी। मैं अगर बिल्कुल आई हैव बीन देयर कि मैं बिल्कुल बोन स्केलेटन में रिड्यूस हो गई थी और मेरा वेट तब भी 59 kg था,
कैन यू इमेजिन? तो मैं मतलब नहीं हो सकता मेरा भी, तो BMI की बात आप कर रहे हो, मेरे पे फिट नहीं बैठेगी। तो जो BMI मेरा होना चाहिए, मैं मतलब बिल्कुल बोन्स पे चली जाऊंगी मैं, तब भी वो BMI नीचे कर अगर कफ प्रकृति पर्सन उसका बॉडी फ्रेम नाउ यू बीन आइडेंटिफाइड एज अ कफ प्रकृति में दूसरों की जो पैरामीटर्स हमारे पास है, हम लोगों की फेस रीडिंग और देख के बॉडी फर्स्ट टाइम वेल देख के भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो काफ़ी चांसेस है कि आप कफ प्रकृति के हो। और आपने भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात बता दी है, बिकॉज आपका यूजुअल फ्रेम बॉडी फ्रेम वो पड़ा ही रहेगा, तो हाइट एंड वेट के रेशियोज में आप उधर ही जाओगे, हायर साइड ही जाओगे। सॉरी, तो अगेन माय कजिन, शी इज ऑलमोस्ट ऑफ माय हाइट, तो लेकिन उसका खैर वो हेल्दी है, बट उसका जो वेट है वो मेरे से बहुत कम है। वी आर ऑलमोस्ट सेम सेम, उसका शोल्डर माइट भी उसका अगर बॉडी फ्रेम उसकी बोन्स लाइट है, शी माइट बी ऑफ वात उसकी प्रकृति, बोन्स लाइट, वो वात प्रकृति हो सकती है। वैसे डिफरेंस है क्या? देखने में हम सेम है। बोन वेट भी होता है ना, बोन फिर वेट होता है, एंड दिस इज वही आइडेंटिफाइड ना, एज हर एक इंसान अलग है, सबका सो स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट है। एक्सेप्ट योरसेल्फ, पहले तो अपने आप को आइडेंटिफाई करवाओ कि आप कैसे हो, एंड देन गो फॉर योर पर्टिकुलर कोई भी चीज़ खानी है। तो जैसे भी बात हुई आटों की बात हुई है ना, तो मिलेट्स आर समथिंग विच आर रियली गुड, क्योंकि वो क्या होते हैं, शोषक है। मिलेट्स आर इसको रूक्ष आहार बोलते हैं हम लोग, वातवर्धक और रूक्ष आहार होता है, ड्राई एंड लाइट होता है ये, तो खाने में डिजेस्ट करने में लाइट होता है, बट इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगेन बहुत लो होता है, तो ये काफ़ी टाइम तक सेटिएटी देता है आपको, मतलब कि आपका पेट भरा रहता है इससे। तो उसको हम डाइट मैनेजमेंट, अब ये लेकिन कौन इसको बेयर कर पाएगा इस डाइट को? इस डाइट को बेयर करेगा एक कफ प्रकृति का पर्सन। एक कफ प्रकृति का पर्सन अगर मेरे पास 20 कंडीशन में आ रहा है तो मैं उसको बहुत आराम से मिलेट डाइट दे सकती हूँ, लेकिन अगर पर्सन वात प्रकृति का हुआ तो मैं मिलेट नहीं दे सकती हूँ उसको मैंने खाने से ब्लोटिंग हो जाएगी। अच्छा, मैंने भी ये चीज़ सुनी है, कई लोग बोलते हैं मैं मिलेट खाने से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। यस, ये आर लाइट एंड ड्राई। सो अब आपको पता ही नहीं, आप डॉक्टर की सलाह के बगैर, और उसमें आपको कुछ भी नहीं लेना अपनी डाइट में, तो प्लीज़ गेट काउंसल्ड फर्स्ट, क्योंकि वही बात है कि आजकल बहुत कुछ बात चलती है, अच्छी भी बात है, चर्चा तो होनी चाहिए, बिकॉज दैट क्रिएट अ कॉन्शियसनेस, बट अगेन यू हैव टू गो टू एन एक्सपर्ट टू हैव कि किसको किस क्वांटिटी में और किस तरीके से लेना है। अगर मिलेट्स लेने भी हैं, उसके फ़ायदे आपको लेने हैं, मैं दूंगी बात प्रकृति को, लेकिन मुझे पता है मुझे कैसे संस्कार करना है उसको हम संस्कार बोलते हैं। लाइक उसकी कुकिंग प्रैक्टिस बदल देते हैं, किसी को हम आटे के फॉर्म में देना है, मुझे किसी को सूप के फॉर्म में देना है, मुझे किसी को घी लगवा के देना है, मुझे किसी को खिचड़ी बनवा के देनी है, दैट आई विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड द कंडीशंस एंड द सीजन। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोग को माइंड में लेके चलते हैं, जिससे हम डाइट को डिज़ाइन करते हैं। एंड स्लोली क्या होता है कि इस डाइट से फिर आप धीरे धीरे सिंक होने लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। वी ईट फूड फॉर नॉट ओनली आवर बॉडी, वी ईट फूड फॉर आवर माइंड ऑल्सो। खाना क्यों एक उत्सव की तरह मनाया जाता था हमेशा, आज हम मिले हैं, है ना, हम बैठेंगे बात करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, विल एंजॉय फूड। So every good happening is associated with food. तो food has a very important role in your life, और हमेशा सेलिब्रेट करो अपने खाने को, what I feel, क्योंकि मेरे पास बेचारे इतने डिप्रेस्ड पेशेंट आते हैं जो डाइट से जब चल रहे होते हैं तो उनको लगता है कि जीवन का सारा स्वाद ही खत्म हो गया, डाइट क्या शुरू करी मैंने, ओ हो नो, सबसे बड़ी सजा। ऐसा नहीं हो सकता। खाना तो आपको, अगर आपकी बॉडी ना हैप्पी है, आपकी बॉडी एक सेल हैप्पी है आपके खाने से, तभी आप खुश रहोगे, तभी आपकी बॉडी हेल्दी भी रहेगी। ऐसी डाइट का फ़ायदा भी क्या, कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे है ना, आपको कुछ तो जो फूड, आई ऑलवेज वर्क कि आपका फूड आपको फिजिकली मतलब वो करने के साथ साथ आपको मेंटली भी आपको वो सेटिएटी दे, तो आप उसको सेलिब्रेट करो अपने फूड को। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल्स। तो क्वालिटी ऑफ फूड पे मैंने बात किया आपके साथ, क्वांटिटी ऑफ फूड, अगेन द नेक्स्ट पैरामीटर विच आई कैन टेक अप इज क्वांटिटी ऑफ फूड। तो कभी कभी हमको आ जाता है कि हम लोग कैसे मेजर करके खाएं। हम लोग को कई सारे मैंने देखा है कि 200 grams ऑफ दिस, 100 grams ऑफ दिस, एंड वी एक्चुअली माइंड हम उसको लेता है। तो सबसे बड़ा पागल हाँ, आपको लगता है कि मैं कुछ चीज़ मेजर करके खा सकती हूँ, कभी नहीं चलेगा, लंबे देर तक नहीं चलेगा, है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर रोटी भी गिन के बनाओ तो थप्पड़ लगा देंगी, क्या गिन रही हो रोटी। आई नो मैंने तो रोटी आप गिन के खिलाने हैं, ऐसे गिन के थोड़ा खुआड़ी है, अगले दिन भूख के अकॉर्डिंग खुआड़ी है, कितनी बड़ी बात है। द क्वांटिटी ऑफ फूड इज आइडेंटिफाइड बाय योर डिजेस्टिव फायर, आपकी अग्नि, आपका अंदर जो बेसिकली अग्नि है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, उसका कंसेप्ट है इसके पीछे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। सो हाउ फ्रीक्वेंट यू फील हंग्री एंड हाउ फ्रीक्वेंट, एक मील खाने के बाद कोई 5 घंटे तक मस्त रहता है, किसी को 2 घंटे बाद भी भूख लगती है। बिल्कुल। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डिजेस्टिव फायर।
एंड द सीजन ऑल्सो। मैंने आपको बोला कि सीज़न के भी वेरिएशंस होते हैं इसमें। विंटर्स में यू हैव मोर कैपेसिटी टू ईट, तभी हम लोग पिन्नियाँ, पंजीरी सब कुछ खाते हैं और हजम करते हैं, और खानी भी चाहिए क्योंकि उस समय डिजेस्टिव फायर हमारी काफ़ी हाई होती है, तेज होती है। तो अगर हम फास्टिंग के लिए हम लोग बोलते हैं कि दैट इज़ नॉट अ गुड सीजन फॉर फास्टिंग, तो फास्टिंग उस समय बहुत अच्छी नहीं होती, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उल्टा उससे। तो दिस इज़ द वन पॉइंट। तो यू कैन आइडेंटिफाई योर डिजेस्टिव फायर एंड गो अकॉर्डिंग टू दैट। तो समटाइम्स क्या होता है इसमें, मतलब इसमें आ जाता है क्वांटिटी अबाउट द फूड एंड क्वांटिटी अबाउट वाटर ऑल्सो। तो वाटर के भी मिथ्स, मैंने बोला मैं फैक्ट्स और मिथ्स की बात करूँगी। तो समटाइम्स एक मिथ है हमारे अंदर कि सुबह उठते ही ढेर पानी पियो। सो मैनी पीपल हैव दैट कि हाइड्रेशन होना चाहिए, पानी पियो, डिटॉक्स होता है, पानी से निकलेगा। तो थिंक ऑफ अ पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कफ प्रकृति पर्सन होता है ना, दैट दे ऑलरेडी हैव दैट म्यूकस, और जो आपको बोलेंगे कि अर्थ एलिमेंट, क्योंकि हम पंच भौतिक बेसिकली शरीर की बात करते हैं, तो 5 एलिमेंट्स को हम लोग लेके चलते हैं अपनी बॉडी में भी और अपने फूड्स में भी। तो वो जो तेज, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, द ऑल द 5 एलिमेंट्स। तो दैट कफ प्रकृति पर्सन हैव द मोर ऑफ वाटर एंड द अर्थ एलिमेंट। तो उनके अंदर ना ऑलरेडी आप देखिए मसल मास बहुत होता है, और वो थोड़ा सा इस उनके म्यूकस की टेंडेंसी बनने की होती है ना, और इसी की वजह से उनका स्थिरता भी होती है, मेंटली बड़ी स्टेबल से भी होते हैं वो पर्सन्स, है ना। तो दीज आर द क्राइटेरियाज। हालांकि अब आप सोचिए कि ऐसे पर्सन की जिसके अंदर ऑलरेडी वाटर एंड कफ का एलिमेंट ज़्यादा होता है उसका, वो अगर खूब पानी पिएगा तो वो क्या करेगा, किडनी उसका प्रेशर पड़ेगा, किडनी। एग्जैक्टली। तो कभी कभी आप सुना होगा कि पानी पीने से मुझे उल्टी फील होती है। मेरे पेशेंट बोलते हैं कि मुझे पीना था पानी, मुझे बोला गया पर मुझे उल्टी लगती है। व्हाई? In my in-laws house that every person want to use drinking water, No. warm water in the morning. तो मैं नहीं पीती थी, मैं अकेली, तो मुझे पता ही तुम्हारा क्या सिस्टम है, तुमने क्यों नहीं किया। मैं तो अभी भी पीती हूँ, मुझे अभी भी वॉमिट आती है आफ्टर माय बेबी आल्सो। Yes. हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, वो बताती है। Your body is so intelligent. Please take a call for your body. Yes. Take a call from your body. Your body is different. और उसको आप समझो। तो मैंने आपको बोला कि अगर उस तरीके से आप उसको ओवरलोड करोगे तो आपने सुबह सुबह और अगले पेशेंट तो मेरे पास क्या करके आते होते हैं, जो मेरे पास आते हैं प्रॉब्लम्स, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको जर्नल लाइफ से बता रही हूँ। तो उसमें व्हाट दे डू कि वो बहुत सारा पानी पी रहे हैं हम पहले सुबह, उसके बाद हमारे को ब्रेकफास्ट रख सब बहुत हैवी करना होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम, दिस इज़ ट्रू कि ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, बट हैवी करना ये तो नहीं बोला गया कि आप बाद में नहीं और मील्स खाओगे तो आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी अ न्यूट्रिशियस वन, इट शुडंट बी स्किप, बट अगेन वो हैवी नहीं होना चाहिए। अब कफ प्रकृति का पर्सन अगर अब वो ऑलरेडी लोडेड है, उसने इतना कफ का एलिमेंट बढ़ा लिया और उसके बाद वो हैवी सा वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो एनर्जी लेवल्स तो कहीं जाएंगे, उसके डाइजेस्टिव फैट तो गई, उसके बाद तो उसको बेड ही दिखेगा, वो लगेगा 10 बजे के बाद ऐसा लगता है कि जान ही खत्म हो गई शरीर में से हमारे, हमें सारा दिन कैसे एनर्जेटिक रहोगे। यू टेक अ कॉल फॉर योर बॉडी। सी वी कांट ओवरलोड आवर सिस्टम, हमारे को सिस्टम को ओवरलोड नहीं करना। और थर्स्ट, आई ऑलवेज से कि ड्रिंक एज पर योर थर्स्ट, ड्रिंक एज पर योर थर्स्ट। थर्स्ट को ज़रूर एड्रेस करो, कई बार हम थर्स्ट को एड्रेस नहीं कर रहे होते हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। थर्स्ट को एड्रेस करो, सुबह उठ के आपको जितना मन करता है पानी पीने का उतना ही पियो फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद की वाटर को, लेकिन इट शुडंट बी लाइक, मतलब जैसे बोलते हैं, क्योंकि उसमें पता है आपका बॉडी वेट ही आपको बता देगा, आपका बॉडी वेट बॉडी फ्रेम ही डिसाइड कर देता है कि आपको कितना पानी चाहिए। तो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन वी आर देयर, तो हम उनको गाइड करते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे, क्योंकि कई बार होता है हमारे पास पर्सन ना एक्चुअली हेल्दी फॉर्म में नहीं आता। विडम्बना ये है, वी हैव वेरी कॉन्शियस फैमिलीज विद अस, जॉइंट विद अस, जो हमारे को सीजन चेंज में अप्रोच करते हैं कि डॉक्टर साहब आप मेरा रूटीन बता दीजिए, बिकॉज अब चेंज हुआ है सीजन का, तो आई वांट टू चेंजेस इन माय डाइट एंड दे आर गोइंग सो वेल कि ऑटम में जब आप देखिए शरद ऋतु आती है डॉक्टर साहब, जब ये सितंबर अक्टूबर में कितने फीवर्स होते हैं, वायरल फीवर्स एकदम से पिकअप होते हैं उस टाइम पे, एंड सो वो इतना आराम से हैंडल करते हैं सब चीज़ों को, उन लोगों को नहीं प्रॉब्लम आती क्योंकि वो पहले से रेडी होते हैं। नवरात्रि का टाइम आता है तब हम उस समय भी गाइडेंस देते हैं कैसे करना है। तो आई ऑलवेज से कि प्लीज़ सीक एडवाइजेस फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। बाकी आप डिजीज़ कंडीशन में आएंगे तो उसको भी हम बैलेंस करेंगे, तो दैट इज़ आवर जॉब, वो तो हमें करना ही है फर्स्ट हैंड। सो क्वांटिटी इज डिसाइडेड, क्वांटिटी ऑफ फूड इज डिसाइडेड बाय द डिजेस्टिव फायर, एंड अगेन योर थर्स्ट इज ऑल्सो डिसाइडेड एज पर नीड। तो सीज़न में डेफिनेटली आप देखिए, आपका ये गर्मी का सीज़न है, आप डिहाइड्रेट होंगे, आपकी बॉडी डिमांड करेगी, आप पिएंगे। सो दिस इज़ द रूल, सिंपल रूल विच यू हैव टू फॉलो। क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बाद आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द टाइम ऑफ द फूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बिकॉज आई थिंक वी डोंट हैव एनी टाइम फॉर फूड। हम सब इससे एग्री करेंगे, पहले हमारे टाइम देखते हैं, बट समथिंग इज आई डोंट नो, इज अगेन इन आवर हैंड। हम तो काउंसिल कर सकते हैं, बता इसके प्रॉस कॉन्स बता सकती हूँ मैं तुम्हें कि ऐसे आप ऐसे क्यों हो रहा है। अगर हम इसके अगेंस्ट जाएंगे व्हाट विल हैपन,
Listen, Kal is something Kal. We call it Kal. The time is called in Ayurveda as a Kal. It is identified as a Kal. Kal जिसको हम बोलते हैं 24 आवर्स की साइकिल को भी बोलते हैं, जो हमारे दिन के 24 घंटे चल रहे हैं. काल हम बोलते हैं ऋतुओं को भी, जो हमारे सीजन्स आएंगे पूरा चेंज होके पूरे ऑल द ईयर राउंड. सो दिस इज़ ऑल काल. तो इसमें क्या होता है कि जैसे सीजन्स में आपको बताया कि मैंने दोष का अप डाउन होता है, ऐसे ही डायurnal वेरिएशन मतलब डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग भी हमारे दोषों का अप डाउन होता है. सो अगर मैं बोलूँ मॉर्निंग 6 to 10 इज़ अ टाइम फॉर अ कफ. इट इज़ अ कफ काल, है ना. और जस्ट कीप इन योर माइंड, तो आप चीज़ें रिलेट कर पाएंगे उसके बाद में जो आपको बताऊँगी. 10 to 2 इन द मॉर्निंग 10 to 2 इन द आफ्टरनून इज़ योर पित्त काल. इसमें पित्त प्रिडोमिनेंस पे होता है. एंड देन 2 to 6 like 2 PM to 6 PM इज़ योर वात काल. वात प्रिडोमिनेंस पे होता है. एंड सेम थिंग इज़ रिपीटेड इन द नाइट अगेन. रात शाम को 6 से 10 बजे तक कफ काल, रात को 10 से 2 पित्त काल, एंड अगेन रात को 2 से 6 हमारा वात काल. अब आप देखिए कि वी हैव द कंसेप्ट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अगर हम दिनचर्या की बात करें, वी हैव वेरिड दिस टेक्स्ट ऑन दिनचर्या और ऋतुचर्या पे हमारे पास चरक और सुश्रुत में बहुत डिटेल में बताया गया. तो दिनचर्या में जो स्टार्ट ऑफ द डे इज़ फ्रॉम द ब्रह्ममुहूर्त. ब्रह्ममुहूर्त इज समथिंग बिफोर सनराइज, राइट. नाउ बिफोर सनराइज इज अ टाइम सम टाइम बिटवीन 4 to 5 इन द मॉर्निंग. और वो मैंने आपको टाइम बताया 2 to 6 एक टाइम चल रहा है वात. तो वात इज समथिंग विच इज नाउ वात हैज द, अब हवा चल रही है तो इट इज मूविंग. Keep in your mind that Vata is the moving factor in your body. All the locomotion, आपका चलना, आपके अंदर जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली, है ना, that is all governed by Vata. आपको एक्टिव रखना, दिस इज व्हाट Vata does in the body. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वात को? जो आपका नेचुरल वात है, जो आपका नेचुरल वर्क करता है ह्यूमन बॉडी में. तो अगर आप रिलेट कीजिए, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना, yes, answer is there. And if you pass that time, तो जैसे 8 बजे है ना, उठना और मुश्किल हो जाता है. बिकॉज 6 to 10 now the कफ काल हैज स्टार्टेड. योर बॉडी में ऑलरेडी कफ का अक्यूमुलेंस होता है और वो आपको लिथार्जिक करता है, वो आपको स्थिरता देता है. कफ गिव्स यू स्थिरता, मैंने आपको बताया, स्थिर करता है. तो इट इज़ डिफिकल्ट. तो आलस्य का फैक्टर ज़्यादा आता है. तो अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो वहीं पे क्योर हो जाती है, क्योंकि आपका वाता है तो आपका मोशन भी पास हो जाएगा. यू विल नॉट बी कॉन्स्टिपेटेड. कॉन्स्टिपेशन के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कम्स बिकॉज पीपल डोंट स्लीप एट प्रॉपर टाइम एट नाइट, दे डोंट गेट अप इन द मॉर्निंग. तो वो सिस्टम हमारा क्या करेगा, गिव अप कर चुका है. मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स हैव गिव्ड अप. लेकिन धीरे धीरे वी कैन वर्क ऑन इट. आपको मैंने बता दिया कि नेचर से ये कैसे जुड़ा हुआ है, हमारे दोषों से कैसे जुड़ा है. तो ईश्वर ने हमारी साइकिल्स ऐसे ही बनाई है. तो वी ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो हम लोग एक्सरसाइजेज भी उस टाइम पे कर लेते हैं, तो हम लोग एक्टिव रहते हैं, अच्छा रहता है. और एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर वो कफ का अकोमुलेशन भी कम रहता है, तो हम लोग एक्टिव उस फेज को भी एक्टिवली पास कर जाते हैं. एंड देन वी कैन हैव दिस लंच. तो ये मैंने बताया. ऐसे ही जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम और संभालने का है ना, वो रात को 10 से 2 का है. अगर आपने आजकल सुना होगा, बहुत से लोग इसको इस तरीके से रिलेट करते हैं कि दैट इज़ द टाइम एंड मेलाटोनिन सबसे ज़्यादा बनता है, आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि आपका दैट इज़ द टाइम ऑफ पित्ता. एंड वो आपका मैक्सिमम डाइजेशन का टाइम होता है बॉडी का, राइट. रात में 10 से 2 वेरी क्रूशियल टाइम टू हील योर बॉडी. तो वो लोग जो जागते हैं ना, उस टाइम को ख़राब करते हैं, तो वो डेफिनेटली दे लैंड अप इन प्रॉब्लम्स ऑफ एसिडिटीज़, अल्सर्स, ब्लोटिंग्स एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, क्योंकि उनका डाइजेशन पुअर हो जाता है. पित्ता एग्रीवेट रहता है उनका, वो प्रॉपर से. आप देखो ना, रात में कभी जगराता करके देखो, जैसे हम लोग को रात में जागना होता है या शादी में या जगराते पे, तो सुबह कैसा फील करते हैं, वो अजीब सी एक, किसी ने वो उल्टी फील करी है, वो बॉडी वाली अजीब सा ना नौजिया होल सा पड़ता है अंदर से ना, क्योंकि वो सारा हमारा प्रभुत्व होता है. तो जब आपने अच्छी सी नींद ली होती है, आप फ्रेश होते हो, हाथ पैर में सेक सी भी निकलती है, सेक, बिकॉज ऑल पित्ता गेट्स एग्रीवेटेड. तो वो बर्निंग सेंसेशंस आती है. पित्ता इज द वार्मथ, द फायर ऑफ अ बॉडी. लाइक वाता इज द लोकोमोशन ऑफ योर बॉडी. वो आपका चल गुण है, मूवमेंट है, नर्वस सिस्टम है. पित्ता इज ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव फायर एंड द वार्मथ ऑफ योर बॉडी. मेटाबॉलिज्म है आपका वो. पित्ता इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म. तो वो डिस्टर्ब होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा. तो तब हम लोग बोलते हैं कि इस टाइम की स्लीप को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. तो धीरे धीरे पेशेंट्स को हम लोग वर्कआउट करते हैं उसमें, क्योंकि पीपल आर लेट नाइटर्स. आजकल के बच्चे बिजनेस वाले सारे 12 बजे से पहले नहीं सोते, पढ़ते ही रात को है. एंड दे हैव, तो वो काउंसलिंग का मैटर, क्योंकि दे ओनली कम अप विद ऑल दोस प्रॉब्लम्स.
वो बोलते सेंसिटाइजेशन विद नेचर स्टार्ट्स अर्ली। मैंने बोला 2020 के बाद जब वो नहीं प्लस समझेंगे। वन प्लस टू में चले जाएंगे वो नहीं सुनेंगे। इसको शुरू से ही करना पड़ेगा। स्टार्ट्स अर्ली।